सभी को जय हिंद। आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ वो सिर्फ मेरी समस्या नहीं है, ना इस समाज की, बल्कि ये पूरे भारत की समस्या बन गई है। वो समस्या है कूड़े की समस्या। ऐसा नहीं है कि कूड़े के ऊपर काम नहीं हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। कोई नियम ले आने से या रूल बना देने से जो है वो पूरा नहीं हो जाता है। अब कूड़े की समस्या को दूर करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसके तहत स्वच्छ भारत मिशन 2014 में जो है लागू किया गया था। 10 साल से ऊपर हो गए, लेकिन ये समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। इस वीडियो को बनाने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि जो कूड़े की समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है उसको हम लोग समाप्त कर सकें। ये तभी हो सकता है जब सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर देश हमारा है ये तो जिम्मेदारी भी हमारी है। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। जैसे हम अपने अधिकारियों की मांग करते हैं, वैसे ही इस देश के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य भी है। तो प्लीज़ आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखिए और इसको प्लीज़ सबके पास शेयर करिए, जितने लोगों को भी आप लोग जानते हैं। मैंने कुछ वीडियो बनाई हुई है जिसके ज़रिए मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे भारत जो है सभी के प्रयासों से, अगर सबका साथ हो तो कैसे जो कूड़े की समस्या 10 साल से ज़्यादा हो गए नहीं ख़त्म हो पाई है, उसको हम आने वाले कुछ सालों में आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। स्वच्छ भारत के तहत जो रूल बने हैं कि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग करने का जो नियम है वो ज़मीनी स्तर पे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर जगह पर लागू होगा, लेकिन अगर हम सब लोग कोशिश करें तो कूड़े की समस्या जो कि है भारत की वो आसानी से ख़त्म हो सकती है। समस्या का समाधान जो है, कूड़े की समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। अब जैसे कि मैं जो कूड़ा इकट्ठा, जो मेरे घर से कूड़ा इकट्ठा होता है वो मैं अलग अलग रखता हूँ। मैंने ज़्यादातर जगह पर देखा है कि कूड़ा सब लोग एक ही में मिक्स करके जो है फेंकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, गीला कचरा समझ लीजिए, ठीक है, और ये सूखा कचरा में है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये कागज़ है, प्लास्टिक बोतल, ये सूखे कचरे के तौर पे मैंने इकट्ठा किया हुआ है। और ये देख रहे हैं आप लोग गीला कूड़ा। अगर घर से निकलने वाला, आप लोग खुद सोचिए, सभी घरों से निकलने वाला सूखा और गीला कचरा अगर अलग अलग करके फेंका जाए तो इसका आराम से यूज हो सकता है और भारत की जो समस्या बनी हुई है कूड़े की वो आसानी से समाप्त हो सकती है। जैसे ये गीले कूड़े में आपको एक भी प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं दिख रहा होगा। इसमें बस आलू के छिक्कल हैं, फल के, ये देख रहे हैं पपीते का छिक्कल है। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप लोग खुद सोचिए, क्योंकि जब भी मैं कूड़ा जो है, जब कूड़े वाली गाड़ी आती है, जब उसमें फेंकने जाता हूँ तो सोचता हूँ कि अगर इस कूड़े का यूज जो है सही तरीके से हो तो ये किसानों के लिए गोल्ड से कम नहीं है। क्योंकि अगर ये कूड़ा इकट्ठा होकर, यानी गीला कूड़ा जो है सारे घरों से निकल कर एक जगह इकट्ठा कर और खेतों में डाला जाए तो ये एक खाद के रूप में उपयोग हो सकता है। अगर आप लोग सोच सकते हैं कि इसका कितना फ़ायदा किसानों को हो सकता है, लेकिन आज के समय में गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा जो है
एक में ही मिक्स होकर सब लोग फेंकते हैं, तो कोई बोलने वाला है भी नहीं। नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं, सब एक ही में मिक्स करके ले जाती हैं। आप सभी लोग देखिए कैसे नगर निगम की गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है और उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति आए और गीला सूखा कूड़ा जो है किसी भी डब्बे में डाल दे, उनको उससे मतलब नहीं है। यही हमारे देश का हाल है। वाह क्या सीन है। सभी लोगों ने वीडियो में देखा कैसे नगर निगम की गाड़ी आई और उसमें जो लोग कूड़ा डालते हैं, नगर निगम वालों को उससे कोई मतलब नहीं है कि कूड़ा कोई हरे डस्टबिन में डाल रहा है या नीले डस्टबिन में डाल रहा है। यही हमारे देश का हाल है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक बात जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं समझने की कोशिश करिएगा, जब तक हम लोग एक साथ होकर इस पर काम नहीं करेंगे तब तक कूड़े की समस्या कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। और अगर घर से निकलने वाला कूड़ा अलग अलग होकर निकले तो इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो नगर निगम के ऊपर वर्कलोड कम पड़ेगा, किसानों को बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि जो गीला कूड़ा होता है वो डायरेक्ट खेतों में डाला जा सकता है। उसको घर से निकल कर डायरेक्ट वो घरों से निकल कर मतलब खेतों में जा सकता है और वो खाद का काम कर सकता है। लेकिन गीला और सूखा कूड़ा अलग होना चाहिए, मिक्स रहेगा तो इससे नगर निगम वाले जो लोग हैं अलग भी नहीं कर पाएंगे और समय भी ज़्यादा लगेगा। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ और इस देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, एमपीज़, एमएलएज़ और नगर निगम के जितने भी उच्च अधिकारी लोग हैं, उन सभी लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन लागू करने से कुछ नहीं होगा जब तक ज़मीनी स्तर पर इसको कड़ाई से जो है लागू नहीं किया जाएगा। तो आप सभी माननीय लोगों से, एक भारत के नागरिक होने के नाते मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत मिशन जो है उसको ज़मीनी स्तर पर लागू करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे जो है किसानों को भी फ़ायदा होगा, देश को भी फ़ायदा होगा और जो नगर निगम के जो लोग हैं, जितने भी काम करते हैं लोग, उनके पर वर्कलोड जो है ज़्यादा जो पड़ता है वो कम पड़ेगा। और आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ जो है घरों में कूड़ा हम लोग इकट्ठा करते हैं उसको अलग अलग रखें। जैसे ही आपके पास नगर निगम की गाड़ी आती है, गीले कूड़े को और सूखे कूड़े को जो है अलग अलग डस्टबिन में डालें। इससे इस देश का बहुत ही फ़ायदा होगा और कूड़े की समस्या का जो है समाधान आसानी से हो सकता है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा जो है अलग अलग डस्टबिन में रखने के लिए। देखिए, जो लोग गांव में जो लोग खेती करते हैं, आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। आज से 10 साल पहले जैसे फसलें पैदा होती थी अब वैसी फसलें नहीं होती हैं। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि हमारी जो भूमि होती है गांव की, जिसमें हम लोग खेती करते हैं, उसमें अब उर्वरा शक्ति जो है उसकी ख़त्म हो चुकी है, धीरे धीरे ख़त्म भी हो रही है। तो इस वजह से अगर हम गीले कूड़े को और सूखे कूड़े को अलग रखें तो गीला कूड़ा जो है उसका यूज हम खाद के रूप में कर सकते हैं, उससे किसानों को भी बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन आपसे सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि कूड़े को अलग अलग डस्टबिन में रखें और अलग अलग डस्टबिन में जो है कूड़ा डालें। आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि गीले कूड़े के और सूखे कूड़े को हम लोग अलग अलग डस्टबिन में क्यों डालें, जब सब लोग नहीं डाल रहे हैं तो हम भी नहीं डालें। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, अगर बदलाव लाना है तो छोटे छोटे प्रयासों से ही जो है किसी चीज़ में भी बदलाव लाया जा सकता है। तो आपसे सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कूड़े को जो है अलग अलग डालें। अब मैं आपको समझाता हूँ कि गीले कूड़े और सूखे कूड़े में क्या अंतर है। देखिए, गीला कूड़ा वो है जो आसानी से सड़ सकता है, गल सकता है, उसको हम खेत में डालकर उसका खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और सूखा कूड़ा वो होता है जो आसानी से सड़ गल नहीं सकता है, जैसे प्लास्टिक, लोहा हो गया, कांच की बोतल हो गई या प्लास्टिक बोतल हो गई, प्लास्टिक हो गए,
ये सब जो है सूखे कूड़े में आता है। तो प्लीज़ आपसे सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, कूड़े को अलग अलग अपने घरों में रखें और नगर निगम की गाड़ी आने के पश्चात उसमें अलग अलग ही डस्टबिन में कूड़े को डालें, क्योंकि स्वच्छ भारत जो है नारा नहीं है, ये हर भारतीय का फ़र्ज है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।